आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं। फिर उस पर आधारित प्रश्न 1 हम करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के विषय में। तो देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं, जिसमें सम्मुख का मतलब है आमने सामने की। जैसे क्या है, AD के सामने की भुजा BC है और AB के सामने की भुजा DC है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म या दोनों युग्म भी हम कह सकते हैं, दो जोड़े होते हैं भुजाओं के आमने सामने के, प्रत्येक युग्म में समांतर हो या होता है, वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं, जैसे ये हैं, ये दो रेखाएं, ये दो भुजाएं जो है एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चलेंगी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा, चाहे कितने ही आगे चले जाएं या कितने ही इस दिशा में चले जाएं, हमेशा बराबर रहती है। इसी प्रकार ये वाला जो है जोड़ा है, आमने सामने की ये जो दो भुजाएं हैं, ये भी हमेशा आगे अगर हम इनको बढ़ाएं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, और पीछे को भी अगर हम बढ़ाएं तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों, दोनों युग्म, वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। अब इसके गुण देखते हैं, क्या होते हैं इसके गुण। इसके जो गुण होते हैं, नंबर 1, आमने सामने की जो भुजाएं समांतर हैं वो आपस में बराबर भी होती हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने जो आकृति यहाँ पर बनाई है एक समांतर चतुर्भुज की है। अब हम देखते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं या नहीं हैं। तो देखो, A से B तक की दूरी हम देखते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है, और इसके सामने की जो भुजा है DC, देखो ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई 9 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गई 9 सेंटीमीटर। और ये दूसरी भुजा AD के सामने क्या है BC, तो AD को नाप लेते हैं। देखो AD है आपकी 5.5 सेंटीमीटर, और BC को नापते हैं, BC कितनी है, देखो ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, पहला जो गुण होता है समांतर चतुर्भुजों का वो ये है कि इसके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, वो बराबर होती हैं। दूसरा गुण देखते हैं क्या है। दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि जैसे आमने सामने की भुजाएं थी, आमने सामने की कौन सी भुजा ली थी हमने, AB के सामने, यहाँ लिख सकते हैं हम, AB के सामने थी DC, तो AB बराबर DC यहाँ लिख दिया हमने। वो AD के सामने थी BC, ये बराबर हो गई। सम्मुख कोण क्या होते हैं, देखो ये कोण जो है, A के सामने का जो कोण है बिल्कुल यहाँ होगा सामने C। अब हम इन दोनों को देखते हैं बराबर है या नहीं है। और B के सामने का जो कोण होगा ये होगा D। तो यानी कि ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहाँ, समांतर चतुर्भुजों में। तो इसको देखते हैं, नापते हैं। ये हमने रख दिया ऐसे, इसको रखते हैं इस दिशा में हम नाप रहे हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है 0 अंदर की तरफ है, तो ये आपका है, देखो 65 अंश, कितना है 65। इसको नाप लेते हैं, चारों कोणों को हम नाप लेते हैं इसके। तो ये हो गया 110 और 5 115। अब इसको देखते हैं, ये इस दिशा से हम बाहर है 0 की तरफ, तो 60 और 5 65। और इसको भी हम देख लेते हैं, ये हमने रख दिया इस प्रकार से, 0 इधर की तरफ है, अंदर की तरफ है 0, तो अंदर वाली स्केल में 110 और 5 115। तो क्या देखा हमने, आमने सामने के कोण क्या है, बराबर। देखो A के सामने क्या है, A के सामने है C, तो A के सामने C बराबर है, और B के सामने D बराबर है, क्या है 115। तो हम यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर हैं, तो कोण A बराबर कोण C व
कोण बी बराबर कोण डी। तो ये तो हो गया इसका दूसरा गुण। पहला गुण क्या था, सम्मुख भुजाएं बराबर। दूसरा गुण था सम्मुख कोण बराबर। तीसरा गुण होता है इसके जो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि जहां पर ये काटते हैं एक दूसरे को वहां पर दोनों के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, दो बराबर भाग हो जाते हैं। जैसे हम इसके विकर्ण बनाते हैं, ये बना दिया हमने पहला विकर्ण, यहाँ से डी से जब हम बी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण बनेगा जब हम क्या करेंगे, ए से हम मिला देंगे सी को, ये सी है और ये है हमारा ए, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बन गया दूसरा विकर्ण। तो ये जो विकर्ण हैं ये माना दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर अगर काटते हैं तो देखो विकर्ण ए सी जो है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ए सी की लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई है 12.5, कितनी आ रही है 12.5 या 4, 12.4 आ रही है। अब इसको देखो कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर काट रहा है ये आ रही है आपकी 6.2, कितनी आ रही है, तो देखो 6.2 ये हो गई और बाकी 6.2 ये हो जाएगी। ये देखिए 6.2, तो क्या हो गई, इस बड़े विकर्ण के दो बराबर भाग हो गए। इसी प्रकार से छोटे वाले की भी जो लंबाई है, ये लंबाई लगभग आपकी कितनी है 8.4 है, 8.4। तो देखो ये 4.4 के बाद दूसरा खाना 4.2 ये हो गया और 4.2, 4 के बाद दूसरा खाना ये भी आ रहा है 4.2 ये हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, तीसरा जो गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्वि, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजित करना दो बराबर भागों में बांटना। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं वहां पर दोनों के दो बराबर टुकड़े हो जा रहे हैं। बड़े वाले के भी दो बराबर टुकड़े हो गए 6.2, 6.2 और इसके भी 4.2, 4.2। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ओ बी, या लिखने ओ ए बराबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया ओ ए बराबर ओ सी हो गया और ओ बी बराबर हो गया ओ डी। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। फिर एक बार देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म यानी कि दो युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके तीन गुण हमने आपको बताए। पहला बताया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा बताया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तीसरा बताया विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 3 का जो पहला प्रश्न है आपको दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा करना। जो गुण अभी हमने आपको बताए थे समांतर चतुर्भुज के, उन गुणों का प्रयोग करके इनका मान हमको बताना है। जो 4 चीज़ें हमको दी गई हैं, पहला है ए डी। ए डी क्या है, भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज का पहला गुण हमने बताया था सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए डी के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी बराबर बी सी। दूसरा लिखा है ओ सी। देखो ओ सी क्या है, ओ सी ये जो विकर्ण है ए सी का एक आधा भाग है। तो ओ सी और ओ ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, इसके जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए ये और टुकड़ा और ये दोनों बराबर हो गए, ये भाग और ये भाग बराबर हो गए। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तीसरे में हमसे पूछा है कोण डी सी बी। देखो डी कहाँ है, डी ये है, सी ये है, बी ये है, यानी कि ये वाला कोण पूरा डी सी बी। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने पढ़ा था सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सी के सामने का कोण क्या है, ये। तो इस कोण को क्या लिखते हैं, कैसे हम लिखते हैं, या तो हम डी से शुरू करेंगे तो डी ए बी होना चाहिए। एक मतलब ए पर बना है कोण तो ए का नाम जो है बीच में आना चाहिए। चाहे हम बी से शुरू करें, कोण बी ए डी भी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी भी लिख सकते हैं। तो कोण डी ए बी हमने लिख दिया। तीसरे में हम चौथे में हमसे पूछा है कोण डी ए बी ये वाला कोण और कोण सी डी ए ये वाला कोण। ये दोनों कोण का योगफल कितना आएगा। तो देखिए कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है जो इनको काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है। एडी जो है आपको दिखाई दे रही है, ये एक तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से इन दो समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, देखो इस तरह बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता था। यानी कि दो समकोण को हम बोलते हैं 180 अंश। आप चाहो तो लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोण का योगफल भी लिख सकते हैं। अंतःकोणों का जो योगफल होता है ये दो समकोण के बराबर होता है, तो इसको लिख दिया हमने 180 अंश।